इन्नल्लाह मअल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब अरबियदारम मिल्लत हज़रत खलील आद पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाल मुहम्मदस फारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मुहम्मदस उस्मान ज़ाए शमअ जमाल मुहम्मदस हैदर बहार बाबे ख़िसाल मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अहवाल मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं ऐसा, अहवाल मोहब्बत में जो आप लोग बाहर थे, जो हम अंदर थे, जो शहीद हो गए, जो जख्मी हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो जेलों में हैं, अहवाल मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं है ऐसा। सोज़ तबे ताब अव्वल, सोज़ तबे ताब आखिर, एक ही हालत है यार, खुदा एक ही हालत है। और ऐ मर्दे कलंदर जरा थोड़ी सी गर्दन उठाकर देख तो सही, ऐ मर्दे कलंदर जरा थोड़ी सी गर्दन को उठा के देख तो सही। तूने हमें सुनाया समझाया कि इकबाल ने कहा दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तेरे इर्द आए बैठे हैं, तेरे चाहने वाले आए बैठे हैं, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा करके। और आकर उन्होंने किया क्या है कि जमाना भी नया पैदा कर दिया है। सुबह भी नहीं हो रही है, शाम भी नहीं हो रही है। किस हवाले से सुबह हो रही है कि सुबह का लदम हो रहे हैं, शाम को गैर का लदम हो रहे हैं। सुबह को जख्म खा रहे हैं, शाम को शहादत दे रहे हैं। ये है नया जमाना, नए सुबह शाम करना, ये है नया जमाना जिसको इकबाल ने कहा था। और फिर हमारे कायल ने हमें बताया था कि वो नया जमाना, नए सुबह शाम क्या है, तेरे चाहने वालों ने पैदा कर दिए। देख तो सही जरा उठाकर, एक मर्तबा देख कि तेरे मानने वालों ने जमाना नया पैदा किया है कि नहीं किया। और फकत मेरा बात आज करने का मकसद यह है कि मैं खराज अकीदत पेश करने आया हूँ दो जगह, और दोनों ऐसी जगह हैं कि जिससे ज्यादा किसी कोई हकदार नहीं है कि उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाए। एक तो हमारा कायद है जिसने हमें वो रास्ता बताया और फिर चलकर दिखाया कि तुमने चलना भी ऐसे है, उठना भी ऐसे है, बैठना भी ऐसे है, बात भी ऐसे करनी है। जब जालिम आ जाए तो उसकी आंख में आंख कैसे डालनी है, और जो अपने आ जाए तो उनके सामने कैसे बात करनी है। उसने बताया कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। शमशीर सुना अव्वल, शमशीर सुना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। ये ताऊस और रुबाब है ना, तराने पढ़े जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। हमारे कायद ने बताया पहले मैदान लाना पैसी, पहले मैदान सजाना पैसी, फिर ताऊस और रुबाब का साढ़े पीछे पीछे लगे फिर सारा कुछ जगह फिरेगा। शमशीर सुना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। और वो दो जिनको मैं खराज तहसीन पेश करने के लिए आया हूँ, वो दो जगह, एक तो हमारा कायद है जिन्होंने हमें ये रास्ता बताया, और दूसरी वो हमारी माएँ और बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को चलती हुई गोलियों में खुद तैयार करके भेजा है, जिन्होंने उन हालात में जब भाई भाई का साथ छोड़ जाता है,
जब औलाद माँ बाप को छोड़ जाती है, जब इतने मुश्किल हालात में कोई रिश्ता कायम नहीं रहता, उन हालात में भी अपने शोहरों को, बच्चों को, बेटों को, भाइयों को तैयार करके भेजा है कि जाओ, आज हुजूर के दीन को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ गई है, और तुम्हारे खून की जरूरत पड़ी है तो याद रखना कि जहां पानी की जरूरत होगी वहां खून बहा के आना। कोई ये ना कहे कि इस्लाम की माएं बांझ हो चुकी हैं, कोई कुफर ये ना समझे कि माओ ने सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि मोहम्मद बिन कासिम पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि तारिक बिन ज़ियाद के गुलाम आने खत्म हो गए हैं। जाकर ये पैगाम दे दो पूरे आलम कुफर को कि उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। उन्होंने आज भी वो शेर अपनी कछारों में पाल रखे हैं कि जो हर सितम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। वो रिवायत क्या थी कि जब हजरत आमिर बिन फुहैरा को तीर लगा तो ग़ज़वा उहद में तीर मारने वाले ने देखा तीर खाने वाला कह रहा है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम मैं बाजी जीत गया, खुदा की कसम मैं बाजी जीत गया। उसने कहा मरने वाला भी बाजी जीतता है। उन्होंने कहा ऐसे समझ नहीं आती, आओ कलमा पढ़ो। जो हमें कहते हैं कि जनाब ये क्या हुआ, मैंने कहा हम जिंदा हैं तब भी बाजी जीत गए, हमारे शहीद भी बाजी जीत गए, हमारे जख्मी भी बाजी जीत गए, हमारी मां बाजी जीत गई। हमारी माएं बाजी जीत गई। वो बाजी क्या थी समझने वाले समझते हैं कि दहाइयां मेहनतें हुई, तहजीब और तमद्दुन बदला गया, सब कुछ बदला गया, जमाने के अंदाज बदले गए, अखबार बदले गए, हर चीज जमाने ने बदली, लेकिन ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं डरा, बड़ी कोशिश की है तुमने रूह मोहम्मद इनके बदनों से निकालने के लिए, लेकिन इनकी माओ ने इनकी बड़ी जबरदस्त तरबियत की है, इनकी बहनों ने इनको बड़ी जबरदस्त लोरियां दी हैं, इनकी घरवालियों ने इन्हें बड़ा हलाल खिलाया है। तुमने उन्हें कितना तंग किया कि वो टमाटर को भी तरसती हैं, वो घी को भी देखने एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, हर चीज एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब हुजूर का नाम आया तो उन्होंने अपना खून भी एहतियात से नहीं रखा, अपनी जान भी एहतियात से नहीं रखी। कीमती चीजों को तो शरफ के आखिरी कोने में रखा जाता है, उन्हें पता था सबसे कीमती मेरे आका मौला की इज्जत और नामूस है, इससे ज्यादा कोई कीमती नहीं। अब सारी कीमतें उन्होंने रोड पर लाकर रख दी। और मैंने सुना है, मैंने उन माओं को मिलना भी है जिन्होंने कहा था कि जिंदा वापस ना आना, हुजूर के दीन पर पैरा देकर आना। मैं आज उन्हें सिर्फ खराज तासीर पेश करने के लिए आया हूं, उन बहनों को, उन माओं को जिनके दिल हमारे लिए धड़कते हैं, जिनकी दुआएं, जिनकी आहे सहरदारी हमारे लिए है। खुदा की कसम शहीद भी आपकी वजह से है, क्योंकि आपने प्यार करके भेजा है, हमारी आबोताब भी आपकी वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि हमने अपने आका मौला से वफा करनी है। मैं आज उन्हें खराज तासीर पेश करने के लिए, और उन माँ, सबसे पहले तो वो माँ खराज तासीर के हकदार है जिसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को मैं हैरान हूं जिसमें जालिमों ने इस कौम से साफ पानी छीन लिया, लेकिन उनकी
ने पूरी दुनिया को ये जवाब दिया है, तुम साफ पानी छीन सकते हो, लेकिन हमें साफ खून देने से हुजूर के नाम पे रोक नहीं सकते। तुम हमारे निवाले छीन सकते हो, तुम हमारे चूल्हे ठंडे कर सकते हो, जो तुमसे बन पड़े वो कर लो, लेकिन हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करें। बाखुदा ये सब उन्हीं का है, जो कुछ लगा पड़ा है ये उन्हीं का है। और वो माओ के बच्चों में सारे ही जो जेलों में पहुंचे, शाह साहब इतनी वीराना साली में, वो इस्तेकामत कोहे ग्राम, वो लोग आप सुनते रहे, नगमे गुनगुनाते रहे कि है मश्किल सफन जारी और एक तरफा तमाशा है, लेकिन जो बाहर ट्राले में बैठे थे ना, मैंने सोचा कि ये वजीराबाद जाके रुक क्यों गया है। मुझे पता लगा क़यादत मुफ्ती वजीर साहब के पास है, वजीर आबाद हो गया। वजीर आबाद हो गया है, आबाद हो गए। और अल्लामा इकबाल पढ़ा तो बहुत बारी था, मुझे नहीं मालूम था कि ये सरवर शाह साहब के लिए निकल गया है। सरवरी किसे नहीं है लेकिन, तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है लेकिन, खुदी की जो मौत हो वो सरवरी गया है। शादी आपके लिए लेकर गया है कि तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है लेकिन, खुदी की जो मौत हो वो सरवरी क्या है। शाह साहब ने कहा कि अगर हुजूर की इज्जत और नामूस पे पैरा हो ना हो तो वो सरवर क्या है। हमारे बाबा जी ने बड़ा ही खालिस सौदा बेचा है, और बाबा जी फरमाते थे यार इश्क वास्ते ना सिर्फ एक शादी लोड़े, पंजाबी में, उर्दू में थी दोबारा। मैंने कहा इश्क के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है। मैंने कहा जी बाबा जी वो क्या है। कहते ढूंढ। बाखुदा मुझे नहीं मिली, मैं ढूंढता रहा कि इश्क के लिए क्या चीज की जरूरत है। फरमाया एक दिल जिंदा की जरूरत है। जिंदा दिल होना चाहिए, जिंदा दिल होना चाहिए। उसको आपकी किरदार भी समझ आएगी, आपकी गुफ्तार भी समझ आएगी। मुर्दा दिलों में वो बात संभाल सकती नहीं। ये बड़ी पाक है, पाक आप दिलों में डाली जाती है, गंदे बयानों में नहीं डाली जाती। ये हाँ जी, शिकार मुर्दा सजावार शहबाज नहीं, और मकाम शौक तेरे कुर्सियों के बस का नहीं। मकाम शौक तेरे कुर्सियों का बस का नहीं। ये काम उन्हीं का है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। ये काम उन्हीं का है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। माल देने के बाद, जान देने के बाद, औलाद देने के बाद वो आकर फिर बैठे हैं कि हाफिज साहब हमें ये बताएं देश में करना क्या है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने एतमाद किया, कोई कमी तो नहीं हुई। आपने एतमाद किया, कोई कमी नहीं हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक आखिरी कारकुन का। उम्मत की बात कर रहा हूं, आपसे नहीं बात कर रहा कि आपने एतमाद, पूरी उम्मत ने एतमाद किया ना आप पर कि ये नामूस रिसालत पर पहरा देंगे, ये खत्मे नबूवत पर पहरा देंगे, सब पर, ऊपर से लेकर नीचे आखिरी शख्स तक। किसी ने कोई बदबयानगी नहीं की, एतमाद पे पूरा हुए। अब हमारा आप पर एक एतमाद है कि डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। अगर दुनिया कहती है ना कि जनाब ये जो आशिक है ना, ये जो बात करते हैं करके दिखाते हैं, तो मैं आपसे फिर ये कहता हूं कि कागजों का वजन इतना बढ़ाना है कि इनके हाथ उठा ना सके।
उनके कंधे भी ना उठा सके। क्या कम पड़े क्या ज्यादा हो मैं नहीं जानता। मैं कहता हूं काफिरों का वजन इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि कोई बाजू उठा ना सके। क्या बात है, इंशाअल्लाह। कोई बाजू बढ़कर चुरा ना सके, कोई उठा भी ना सके, कोई चुरा भी ना सके। बस इतना ही कहे कि ये तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम। बस मेरा आपसे के लिए आलम इस्लाम की जितनी भी शख्सियात ने, वो सियासी हो या मजहबी, मुफ्ती सरमाया दीन मिल्लत हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लेकर नीचे तक जिसने भी जो सही की, हमारा सबका उनके लिए खराज अकीदत, सबके लिए जो भी थे, जिन्होंने भी इखलास से जो कुछ किया, अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया से की नेमतों से मालामाल करे। हमने आगे चलना है, रास्ता नहीं बदलना है। मंजिल तो दूर की बात, रास्ता भी नहीं बदलना, क्योंकि हमारे बाबा जी क्या कर गए हैं कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए, मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, जिनसे होकर लौट आए जितने भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और आह को निस्बत है कुछ उस्ताद से, आह को निस्बत है कुछ उस्ताद से, आह निकली और पहचाने गए। एक बदल के लिए बुलाया गया था ना, आह को निस्बत है कुछ उस्ताद से, मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को निस्बत है कुछ उस्ताद से, आह निकली और पहचाने गए, आह निकली और पहचाने गए। एक सदा ये कहती कि बिलाल सदा दो बदर का माल का प्यार है, और एक रहमतुल्लाह अलमीन से सदा आई कि आओ नामूसे रिसालत के लिए, खत्मे नबूवत के लिए, दीनों मिल्लत के लिए कुर्बानी की जरूरत है। तो आह निकली और उस्ताद पहचाने गए कि कौन कौन उस्ताद, और कयामत तक पहचाने जाएंगे, कयामत तक पहचाने जाएंगे। इकबाल कहता है मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। और मैं उनको, उन कमजोरों को कहना चाहता हूँ, वो ताकतवर तो है ही, उन कमजोरों को कहना चाहता हूँ जिसकी फिक्र कमजोर हो, जिसका नजरिया कमजोर हो, उसके हाथ में एटम बम भी हो तो वो क्या है, उसके हाथ में कायनात की सारी ताकतें भी हो, दौलतें भी हो तो वो क्या है। जिसका नजरिया ही कमजोर हो, जिसकी फिक्र ही बोसीदा हो, तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके दोनों हाथ खाली भी हो, उसके सीने में फिक्र हो, वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता। मैं ताज वाले से बात कर रहा हूं, आप समझते हैं ना ताज वाला। वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता, जनाबे आली ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। ये याद रखना, तुम्हारा बेतलबों से रहा पड़ा है। और जनाबे ताज वाला, जनाबे ताजे वाला, जनाबे ताजे वाला आपका बेतलबों से फटा पड़ा है, बल्कि सामना हुआ है। ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। वो ताजदार है। आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने आपने सांसें ले ली, जाने ले ली, उनसे आपने कुछ छीन लिया है? वो बैठे हैं पहली सफ में, आपका क्या गया है जी? कुछ गया है? हमें तो सब कुछ मिला है, हमें सब कुछ मिला है, उन्हीं के सदके मिला है, उन्हीं को दिया है।
कुछ नहीं गया हमारा, हमें भी ले जाओगे तो हम भी तैयार हैं, कमी तो कोई नहीं है। एक ही बात है, बस ये है कि कोई अव्वल है कोई आखिर है। तो तबे तबो ताब अव्वल है ना, और सो तो तबे ताब आखिर है। वही ख्वाहिश अव्वल हो गई है, वही ख्वाहिश आखिर तक है। और जनाबे ताजेवाना क्या दबदबा नादिर, क्या दबदबा नादिर, क्या शौकत तैमूरी। जनाबे वाला मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि क्या दबदबा नादिर, क्या शौकत तैमूरी। हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मैं नाम आखिर। और आप ये कहते थे कि पता नहीं क्या कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम उधर गए, रात थी, इधर आए सुबह, फिर चले जाएंगे उधर, फिर आएंगे सुबह होगी, क्या होगा। इकबाल कहते हैं, इकबाल फरमाते हैं कि खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई। खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई। छुटने को है बिजली से आगोश सहाब आखिर। सारी बातें हैं, बड़ा एक समंदर है और मौजे मार रहा है। किस चीज की? पानी की नहीं, उन शहीदों के खून की मौजें लग रही हैं। लेकिन अल्लामा फरमाते हैं, था ज़ब्त बहुत मुश्किल इस सैल मानी का, क्या डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर। वाखिर दावाना।